हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। पुनः आज लेक्चर 2 में पुनः आपका स्वागत है। मैंने कल के लेक्चर में आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आइए हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को एक एक करके स्टडी करते हैं। यस, कम ऑन हियर। हाँ, ये मैं बताते चलूं कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ देखा था। रो मैट्रिक्स देखे थे, कॉलम मैट्रिक्स भी देखा था। उसमें हम लोगों ने बात भी किया था आपसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में भी। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन मैं यहाँ पे आप लाता हूँ आपको। आइए स्क्वायर मैट्रिक्स पर डिस्कस करते हैं। राइट ऑन विद स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, a matrix A is said to be a matrix A is said to be a square matrix. A square matrix if the number of rows is equal to the number of columns. The number of columns, that is ए मैट्रिक्स हमारे पास m by n का ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m by n है। यह स्क्वायर होगा इफ a will be a square then m is equal to n। यदि ये मैट्रिक्स m by n ऑर्डर का है, यदि यह स्क्वायर होगा तो इसका m by m और n को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले रखा है 5 है, 7 है, 2 है, 3 है। ऑर्डर कितने हैं? 2 by 2। दिस इंप्लाइज दैट रो की संख्या भी 2 है, कॉलम की संख्या भी 2 है, सो इट इज अ स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ए इज a square। एक एग्जांपल x 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऑर्डर इज व्हाट? 3 by 3। व्हाट इज दिस? दिस इंप्लाइज दैट a इज स्क्वायर। वेरी गुड। नेक्स्ट इज व्हाट? एक मैट्रिक्स में कंसीडर कर रहा हूँ। 1 है, 0 है, ऐसे ले रहा हूँ। 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है, -1 है, 1 है, आयोटा है, और माइनस आयोटा, आयोटा है। फिर मैंने ले रखा है माइनस आयोटा है, 1 है, और आयोटा है, और -1 है। फिर है इसके बाद आयोटा, माइनस आयोटा, 1 है, और -1 है। ये मैं ले रहा हूँ। ऑर्डर इज व्हाट? 4 by 4। ओके, ऑर्डर रो एंड कॉलम इक्वल है ना? इक्वल नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 रो है, 4 कॉलम है, सो इट इज स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ए इज a square matrix। Clear? Yes, sir. A square matrix। Okay? Write on this fast। Okay? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं। ये y है आपका, yj square matrix। Okay? और हाँ, यहाँ आप चेंज कर लें। ये x है, इसका नाम x है, xj square matrix। हाँ, डन। Only if I डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली, यदि और केवल यदि होता है। क्या होता है इसमें? ए आई जे जो मैं ले लूं, ए आई जे, यह क्या होगा? यह ए आई जे इक्वल होना पड़ेगा, 0 होगा। कब? ए आई जे है ना, 0 होना चाहिए। कब? इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। और इसका वैल्यू कोई भी एलिमेंट हो सकता है डायगोनल में, या डायगोनल में हम लोग ले सकते हैं। डायगोनल में इसका मतलब ये नॉन जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इफ क्या? आई इज इक्वल टू जे, ऐसा होगा कंडीशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। मैं इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मैट्रिक्स का IH रो दिखाता है, ये कॉलम दिखाता है। यदि रो और कॉलम यदि आपस में बराबर है तो उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और यदि रो और कॉलम आपस में बराबर है तो उसका वैल्यू यदि मेरे पास 0 हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, और वो स्क्वायर पहले होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे हमारे पास क्या है, 1 है, 0 है, 0 है ना, 0 है, ले लो 7 ले लो, 0 0 0 और 8। यहाँ आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स में जो ये मेरे पास एलिमेंट है, इसका हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो सारे एलिमेंट 0 है। ऐसा मैं इसका नाम तो आप जान रहे हैं। ये मेरे पास है A11 A11 A111 है,
A12 बराबर 0 है, A13 बराबर मेरे पास A भी 0 है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना कि हियर I का वैल्यू I इज इक्वल टू I और J, I 1 है जबकि J मेरे पास 2 है, विच इज नॉट इक्वल टू J। आपस में जब है ना बराबर जब नहीं होते तो उसका वैल्यू क्या होता है, जब बराबर नहीं होता तो उसका वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0। यहाँ पे जब बराबर नहीं हो, जब I और J बराबर नहीं तो उसका वैल्यू 0 होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे I और J आप देख रहे हैं कि I और J मेरे पास बराबर है, I J बराबर है, लेकिन उसका वैल्यू 0 नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में I और J यदि जहाँ जहाँ बराबर नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आप 2 1 है, ये भी बराबर नहीं है, यहाँ पे 3 1 है, समझ पा रहे हैं आप I और J को, 3 1 है, ये भी बराबर नहीं, इसका वैल्यू 0। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 2 3, ये भी बराबर नहीं है, यहाँ पे मिलेगा आपको 1 3, ये भी बराबर नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू 0 है। तो जो बराबर नहीं होता उसका वैल्यू 0 होता है, लेकिन जो बराबर होते हैं उसका वैल्यू नॉन 0 होना पड़ेगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ऑब्वियसली एग्जांपल मैं और भी ले रहा हूँ, हमने जैसे ले रखा है x, हमारे पास है 7 है 0 है 0 है 0 है, 8 है, सॉरी यहाँ डालें 0 है 8 है 0 है 0 है, एक और ले लीजिए यहाँ से 0 0 7 0 0 0 0 9। ऑब्वियसली ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है, क्योंकि जो ये डायगोनल एलिमेंट में जो I और J बराबर होते हैं वो तो 0 नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो सारे एलिमेंट हो रहे हैं वो 0 हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, हियर A is a diagonal matrix, X is also a diagonal matrix. Okay, clear? Now, write on this. आगे देखते हैं डायगोनल के बाद। डायगोनल मैट्रिक्स हमारा, फिर डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आप आइए बात करते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स। यस, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स में, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स आप देख रहे हैं जो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो जब भी डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट बनता है तो ऐसे बनते हैं। वो डायगोनल एलिमेंट उसी को बोलेंगे जो डायगोनल मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के लोग हो, जिसमें I और J आपस में बराबर हो रहे हैं। तो 1 1 में I J बराबर होता है, 2 2 में बराबर होता है, 3 3 में बराबर होता है, 4 4 में बराबर होता है। बट ऐसे क्यों नहीं लेते डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल ऐसे इसलिए नहीं लेते कि यहाँ 1 1, यहाँ पे जो आएगा हमारे पास वो जो 1 3 होगा, 1 और 3, 1 3 एलिमेंट समझ पा रहे हैं, 1 3 होगा तो 1 और 3 तो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम उनको ऐसे वाले एलिमेंट को नहीं कंसीडर करते हैं। क्लियर है ना? तो जब भी प्रिंसिपल डायगोनल किसी भी मैट्रिक्स में बनता है तो ऐसे बनते हैं इस टाइप से, क्योंकि ऐसे वाले एलिमेंट जो होता है हमेशा उसमें I और J बराबर हुआ करता है। फॉर एग्जांपल, तो डायगोनल एलिमेंट हम लोग ये कंसीडर करेंगे। एग्जांपल हमारे पास है, जैसे ये मैट्रिक्स मैंने कंसीडर कर रखा है, हमारे पास A1 1 है, A1 2 है, A1 3 है, डॉट 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 A1 n है ना, A1 है, A2 2 है, A2 3 है, डॉट 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 A2 n है। ऐसे ही मैं ऐसे चलूँगा तो यहाँ से आप क्या पाएंगे, AM1 है, AM2 है, AM3 है, डॉट 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 AMn है। यहाँ से आप चलेंगे ना तो आपको जो यहाँ से आपको मिलने वाला है, ये जो स्केल होंगे जो एलिमेंट मिलने वाले हैं ना, ऐसे ऐसे जो एलिमेंट मिलने वाले हैं, जहाँ पे मैं बातें कर रहा हूँ, एम एन इसका ऑर्डर है, बट एम और एन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन में देते चलूँ। एम और एन इसका ऑर्डर है, बट एम यहाँ पे कंडीशन में दे रहा हूँ, एम और एन आपस में ऐसे बराबर है, तो बराबर लिखो, एम और एन यहाँ पे मैंने लिखा बराबर है। तो ऑब्वियसली ऐसे वाले एलिमेंट जो होंगे वो ऑब्वियसली क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स में हमारे पास क्या मिलेगा, डायगोनल्स कौन कौन बनने वाले हैं, डायगोनल एलिमेंट्स में कौन कौन आएंगे बताइए। हाँ, इसमें इस लिस्ट में आएगा तो A1 1, A2 2, A3 3, ऑब्वियसली डॉट डॉट, हाँ मैंने आपस में बराबर हैं तो लास्ट में NN भी लिख सकते हो ना, M और N आपस में बराबर तो NN मिलेगा। क्लियर है ना? तो ऐसे जब, अच्छा बोलो ऐसे क्यों नहीं बराबर हो रहा है, क्योंकि 1 और N के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो बराबर नहीं है ना, इसलिए ऐसे नहीं डायगोनल होता, जब भी डायगोनल होता है ऐसे डायगोनल होता है। अब एग्जांपल बताइए, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हाँ पहले उसके डायगोनल मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये सारी चीजें है ना 0 होने पड़ेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है हमारा। राइट डायगोनल का सम, राइट डायगोनल कैसे पकड़ेंगे? ये यही राइट डायगोनल कहलाते हैं। लेफ्ट डायगोनल, ये वाला चलोगे तो ये लेफ्ट कहलाते हैं। ये लेफ्ट होता है ना सर? हाँ ये वाला लेफ्ट, ये, हाँ ये ऐसे चलोगे तो ऐसे इसको बोलते हो लेफ्ट से, इसको मैथ्स में हम लोग ऐसे ही डायगोनल एलिमेंट ऐसे ही बोला जाता है, बट आपके यहाँ राइट डायगोनल और लेफ्ट डायगोनल हुआ करते हैं। Yes, sir. हमारे यहाँ एक ही डायगोनल होता है, ये राइट है। राइट बोलो या लेफ्ट बोलो। ये देखोगे इसका हमने जैसे लिखा 7 है 8 है 7 है 0 है 9 और 0 है,
और 0 ले लो, 8 है, 0 है और 0 है, 0 है और 7 और 6 ले लो, ऐसे ले लो। अब बोलो डायगोनल एलिमेंट्स कौन होंगे? 7 8 7 8 7। तो ये मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स मिलेगा। डायगोनल एलिमेंट्स लिखा जाता है तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, 7 है, 8 है और 6 है। ये भी लिखने का तरीका है। ये भी ऐसा यदि मैं मैट्रिक्स लिखूं तो समझो कि ऐसे लिखा हुआ बट उसके रिमेनिंग एलिमेंट सारे 0 है। क्लियर है ना? यस, कलेक्ट दिस फास्ट राइट नाउ। डायगोनल हम लोग समझ गए, डायगोनल एलिमेंट्स में मेरे पास मिल रहा है। बातें करेंगे आपसे हम ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है ट्रेस? देखेंगे। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को आप ऐसे डिफाइन करें, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज सेड टू बी ट्रेस एंड इट इज डिनोटेड बाय टीआर ऑफ एस। जैसे हम टीआर ऑफ ए कोई भी हो, है ना, तो हम लोग बोलेंगे, डायरेक्टली बोल सकते हो, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स is called trace. It is denoted by TR of A. For example, यदि मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स दे रखा हो, किसी भी ये मेरे पास होता है, ऐसे दे रखा हो, यदि ये मेरे पास 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मिलते हैं, इसलिए आप ट्रेस की बातें किया जाता है। ट्रेस ऑफ ए क्या लिखोगे बोलो? 7 + 2 + 7, 7 7 14 2 16, ये मिलता है। कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या है प्रॉपर्टीज? हमारे पास ये दे रखा है, इफ ए एंड बी टू मैट्रिसेस देन ट्रेस ऑफ ए प्लस बी को मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टी में, क्या लिख मिलेगा? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ये मिलेगा। फिर दूसरा क्या मिलेगा? ट्रेस ऑफ ए माइनस बी भी मिलता है हमारे पास, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। अच्छा, ये चीज मिलता है, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी बराबर लिखा जाता है हम लोग ट्रेस ऑफ बी इंटू ट्रेस ऑफ ए। ऑब्वियसली ऐसे लिख सकते हैं आप। इसके बाद आपको मिलेगा, यदि आपके पास ट्रेस ऑफ के टाइम्स ऑफ यदि ए लिखा हो तो आप के को बाहर निकाल लेंगे और ट्रेस ऑफ ए, है ना। कलेक्ट दिस फास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। आइए इसको समझते हैं पुनः से, फिर से इसको समझाता हूँ मैं आपको। ट्रेस जो बच्चे नहीं समझे होंगे पुनः इस पर ध्यान दें। ट्रेस क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी यदि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है ना, उसी को ट्रेस बोलते हैं। उसका सम मतलब एलिमेंट का सबका सम निकाल लीजिए, तो प्रिंसिपल डायगोनल ऐसे होते हैं। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। 2x2 ऑर्डर होगा तो भी, 4x4 होगा तो भी। तो हम लोग ऐसे जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को जोड़ लीजिए, वही उसका ट्रेस कहलाते हैं। तो ये मेरे पास ट्रेस में, इसको यदि मैं जोड़ूं तो 7 + 2 + 7 जोड़ूंगा तो 16, इसका तो ट्रेस पता लग गया। यदि हम कुछ खास प्रॉपर्टी की बातें करें ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स के रिलेटेड, तो क्या मिलेगा? यदि ये भी दो मैट्रिक्स हमारे पास है और के कोई भी एक के जो है स्केलर है, तो यहाँ से ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या करता है प्रॉपर्टी में? ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स का सम का ट्रेस निकालिए तो दोनों पर ट्रेस अलग अलग ऑपरेट हो जाता है। ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ऑब्वियसली क्या है, दोनों मैट्रिक्स का यदि मैं जोड़ूंगा डायगोनल एलिमेंट जुटेंगे, तो यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट जोड़ करके फिर जोड़ दीजिए तो ही आंसर आने वाले हैं। फिर इसका ट्रेस ऑफ डिफरेंस में भी ये काम हो जाता है, ए माइनस बी का, तो ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी लगा दें। अच्छा, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी, यदि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट होने के बाद ट्रेस निकालना है ना, तो ट्रेस जो है ना रिवर्स कर जाता है, ट्रेस ऑफ बी इंटू ट्रेस ऑफ ए। ओके। अच्छा, यदि मेरे पास कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो कोई मैट्रिक्स में और उस पर ट्रेस लगाना हो, तो सीधे सीधे कहो आपकी ट्रेस स्केलर जो है ना मल्टीप्लिकेशन ट्रेस के बाहर चला जाता है और उस पर आप ट्रेस लगा दीजिए। तो ये खास खास पोस्टुलेट है, खास खास प्रॉपर्टी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल आपसे मैं पूछता हूँ, आप बताइए मेरे को ट्रेस। एग्जाम्पल है हमारे पास ए बराबर है, क्या है, 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है, ठीक है। इसके बाद आपके पास -1 है
फिर इसके बाद 1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है, फिर 0 है, 1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है, फिर इसके बाद 1 है, -1 है और 0 है, माइनस आयोटा है। अब बताइए ट्रेस, ये ऑर्डर तो 4x4 ऑर्डर का है, इसलिए आप ट्रेस पूछेंगे आपसे तो ट्रेस ऑफ ए क्या बोलेगा? बोलो बोलो, ट्रेस ऑफ ए की बात 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये से फिनिश हो जाएगा। 1 क्या है? 1 तो ट्रेस ऑफ लिखेंगे, तो इसको हम लोग ट्रेस ऑफ फाइनली ऐसे लिखते हैं, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो ट्रेस ऑफ ए इज द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, दिस इज ट्रेस। ओके, नाउ आगे चलते हैं हम लोग। ट्रेस का ठीक बात है, प्रॉपर्टी की देखिए। देखिए ट्रेस के बाद बड़ा बड़ा चालू हो रहा है समझो। ट्रेस के बाद हम लोग सीधे सीधे चलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स को पहले ओ स्क्वायर होना पड़ेगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स, उसको स्केलर हम लोग बोलते हैं यदि उसके है ना प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमेशा और हमेशा सेम हो और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो? 0। तो मतलब यूं कह सकते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स इज सेट टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एक्सेप्ट ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ऐसे कर सकते हो, जैसे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स या ए डायगोनल मैट्रिक्स लिया जाए बेहतर है। ए डायगोनल मैट्रिक्स E is said to be a scalar matrix if all the diagonal elements सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ये सेम होगा एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ये देखिए जो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास सेम है, ऑर्डर कितने का? 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स भी है। हमने बोला था आपको डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट तो 0 नहीं होते, लेकिन उसके अलावा जो एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन हम यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर बोल रहे हैं। स्केलर है ना, इसलिए बन पाएगा क्योंकि हम हमारे सब सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। हम एग्जांपल और भी ले रहे हैं, जैसे हमारे पास क्या है ना, 1 है, 0 है, 0 0 1 0 0 0 1। अब बताइए, ये देखिए ऑर्डर कितना 3x3 का है ना, ये भी इसका मतलब ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। मैंने ले रखा y इज इक्वल टू a है, 0 है, 0 0 0 a 0 0 0 0 0 a और 0 0 0, यहाँ पे ये ले लीजिए a 0 और यहाँ पे a। अब बताइए मेरे को, ये भी मेरे पास है, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास सेम है और इसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0 है। सो a इज स्केलर, x इज आल्सो स्केलर एंड y इज आल्सो स्केलर। दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, राइट नाउ दिस कलेक्ट दिस। यस, स्केलर के बाद देखते हैं हम लोग स्केलर के बाद हम लोग बात करेंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है बच्चे? ये मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स ही यूनिट मैट्रिक्स होता है यदि उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सब जो है ना वो यूनिटी के बराबर हो, तो इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं और इट इज डिनोटेड बाय आई। यदि वो 2x2 ऑर्डर का हो तो उसको i2 से डिनोट करोगे, यदि वो 3x3 ऑर्डर का होगा तो उसको i3 से डिनोट करोगे, 4x4 तो i4 से डिनोट करोगे। यदि वो ऐसे ही n/n ऑर्डर का होगा यूनिट मैट्रिक्स तो उसको n से in से डिनोट करते हैं। ओके, तो आइए डिफिनेशन क्या है लिखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ए स्केलर मैट्रिक्स, ए स्केलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इज said to be a unit matrix if and only
if and only if all the diagonal elements are equal to unity के बराबर हो, it is denoted by सर वही ना by एग्जाम्पल, यदि हमारे पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो 1 0 0 1, इसको हम लोग I2 से डिनोट करेंगे, कुछ नहीं ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। I3 की बातें करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस यूनिट मैट्रिक्स इसको I3 से हम लोग डिनोट करेंगे। यदि हम I4 की बातें करें, ये 4x4 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो रहा होगा, जिसमें 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1, ये मेरे पास 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए हम लोग ऐसे ही इसको I4 से डिनोट करते हैं। एंड सो ऑन, यदि n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसको In से डिनोट कर रहा हूँ। क्लियर? यस। तो ये मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स हो गया। यूनिट मैट्रिक्स के बाद आप आएंगे ना तो आपको मिलेगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर भी हम लोग कर ही लेते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बच्चे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग बातें मुख्य रूप से दो चीजों को करेंगे, एक का नाम है अपर ट्रायंगुलर और एक का नाम है लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब समझिए कि यदि मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो, ऐसा मतलब एक मैट्रिक्स इस टाइप से, पहले आप समझे बात को फिर डिफिनेशन कर लेते हैं। एक हमारे पास ट्रायंगुलर में क्या बातें करेंगे, एक का नाम है अपर ट्रायंगुलर और दूसरे का नाम है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में हम बातें करते हैं बच्चे ऐसे, कोई एक मैट्रिक्स ए हो, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ से 7 है 9 है 8 है और 3 है और ये मेरे पास है 2 है, इसके बाद यहाँ 0, इसके बाद यहाँ 0, इसके बाद यहाँ 0 और यहाँ पे मेरे पास 9 मिलेगा। ले लो ऐसे। अपर ट्रायंगुलर का मतलब है, यदि मैं अपर ट्रायंगुलर की बात करूँ, यहाँ देखिए, ये देखिए, इसका नाम अपर ट्रायंगुलर है। अपर ट्रायंगुलर का मतलब अपर ट्रायंगुलर जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट यदि 0 हो जाए, हाँ प्रिंसिपल, यहाँ से प्रिंसिपल, हाँ डायगोनल नीचे वाले एलिमेंट सारे 0 हो जाएंगे तो इसका नाम है अपर ट्रायंगुलर। और यदि लोअर ट्रायंगुलर की बात, यदि मैं कोई मैट्रिक्स बी कंसीडर में करके चलूँ और इसका मैं नाम दे दूँ, ऐसे है हमारे पास 8 है, 8 ले लो, ये ले लो, 0 ले लो, 0 ले लो और 7 ले लो, 9 ले लो, 0 और फिर 5 ले लो और 2 ले लो, ये मेरे पास 6 8। यहाँ पे हम बातें करेंगे ना, यहाँ से ऐसे बातें आपको, यदि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट यदि सब 0 हो रहे हो और नीचे में ट्रायंगल बन रहा हो तो इसका नाम क्या है, लोअर ट्रायंगल। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? ट्रायंगल के जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट 0 तो ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, इसलिए इसका नाम बोलो क्या, अपर ट्रायंगल। और यदि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 हो तो उसका नाम क्या बोलो, लोअर ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल नीचे बन रहा है। क्लियर है ना? ये हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। ओके डन। बच्चे आपने लिख लिया अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, हमारे पास दो टाइप से भी है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। तो आज के वीडियो में आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। मिलते हैं आपसे कल के लेक्चर में, पुनः जो रिमेनिंग टाइप्स बचे हुए उस सारे रिमेनिंग टाइप्स को हम लोग एक एक करके पुनः सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके बाय।